2025 का बजट आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया और ये जुलाई का मंथ चल रहा है और उसके असरात हम सबको नजर आ रहे हैं। एक महंगाई का बम गिरा है आवाम के ऊपर। वो इस तरह गिरा है कि हुकूमत पहले कह रही थी गो ग्रीन भाई, माहौलियात को बचाएं। लाहौर में बहुत पोल्यूशन है, पंजाब में बहुत पोल्यूशन है, पूरे पाकिस्तान जो है पोल्यूशन से दो चार है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कह रहे थे ईवी की तरफ जाएं या हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जाएं। लेकिन मतलब मजाक की बात यह है कि अगर हम हाइब्रिड या ईवी की तरफ जाते हैं तो आपने उस पर भी टैक्स लगा दिए। तो फिर आप कहते हैं कि इंजन गाड़ियां आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उसके ऊपर आपने कार्बन टैक्स लगा दिया। तो आवाम फिर क्या करे? अगर कार्बन टैक्स आप इंजन गाड़ी पे दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप शफल हो ईवी की तरफ, तो वो भी महंगी। तो समझ से बाहर है। आपने जीएसटी भी बढ़ा दिया गाड़ियों पे, आपने टैक्सेस भी बढ़ा दिए और बस महंगाई महंगाई हर तरफ। जैसे आप बता रहे हैं कार्बन एमिशन गाड़ियों पे जो है टैक्स बढ़ा है, तो जो लोकल इंडस्ट्री है इसमें प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। अभी मैं कल परसों ही पढ़ा था सुजुकी की जो ऑल्टो है, बजट आने के बाद उसका एक वेरिएंट अराउंड 31 लाख रुपीज़ का था, अब वो 33 लाख रुपीज़ का हो गया। इसी तरह जो है अगर ईवी की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो हाइब्रिड गाड़ियाँ इनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। अगर एक गाड़ी जो है वो 1 करोड़ की है तो वो 1 करोड़ 20 लाख की हो जाएगी, एंड इसी तरह प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। अब नया तमाशा जो है वो ये है कि जी ये कह रहे हैं कि आपने इमिशन स्टिकर्स लगवाने अपनी गाड़ियों पे। एक तो उसमें लोग खज्जल खुआर हैं, लाइनें लगा के। एक बंदा सोशल मीडिया पे बता रहा था कि वो सुबह शायद 8 बजे गया और उसने 4 बजे स्टिकर लगाया। तो एक तरफ ये खुआरी हो रही है, दूसरी तरफ ईवी के आप प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं गो ग्रीन। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि बंदा फिर साइकिल ले ले तभी वो ग्रीन जा सके? देखिए, अवाम के पास एक जो है आसरा होता था कि एल्टो गाड़ी है और वो थोड़ी बहुत अफोर्डेबल होती थी। नो डाउट उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, लेकिन एक आसरा होता था गरीब को यार कि मैं पैसे जोड़ के अपनी फैमिली को एक गाड़ी तो दे सकता हूँ, एक इज्जत की सवारी मेरे लिए होगी। लेकिन अब तो वो भी आप जैसे बता रहे हैं हाथ से निकल गई है और वो बजट से बिल्कुल ही बाहर है आम बंदे के। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें हमारे हुक्मरान, तो वो अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवा रहे हैं, बीएमडब्ल्यू मंगवा रहे हैं, स्पेशल एडिशन मर्सिडीज मंगवा रहे हैं। मतलब मिलियंस ऑफ रुपीस, करोड़ रुपए हमारे लग रहे हैं इसके ऊपर टैक्स के। अभी कुछ अरसा पहले, कोई साल पहले या 6 माह पहले, एफबीआर ने 100 गाड़ियां मंगवाई हैं होंडा सिटी, और वो भी बिलियंस ऑफ रुपीस के हमारे टैक्स के पैसे दे रही हैं। तो मतलब मेरा सवाल एज अवाम यही है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आपको होंडा सिटी गाड़ी चाहिए जो है टैक्सी कलेक्शन के लिए? आप तो बाइक पे भी जा सकते हैं काम करने। देखिए बात तो आपकी ठीक है कि पाकिस्तानी गाड़ियों की जो है क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक उम्मीद रहती थी कि चलो बाइंग पावर जितनी भी कमज़ोर हो वो अपने ट्रैवलिंग के लिए, खास करके जितनी गर्मी है, एक अच्छी मुनासिब कीमत में गाड़ी ले सकता है। तो अब तो खाना पीना तो वैसे ही हाथ से निकल गया था, तो अब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी ख़त्म हो गए। वैसे ही लोकल ट्रांसपोर्टेशन का कोई हाल नहीं है। तो यही बात है कि गरीब तो बस पिस रहा है। मतलब 2025 चढ़ा तो लोगों ने यही सोचा यार ये साल कुछ बेहतर होगा, लेकिन इस साल का स्टार्ट ही इस तरह से हुआ। पहले तो जंगों में लोग फंस गए, इंडिया पाकिस्तान हुआ, फिर ईरान और इसराइल का हुआ, एक वर्ल्ड वॉर 3 का प्रोडिक्शन हुआ, हर तरफ टेंशन पैनिक। उसके बाद ये बजट आया, बाय द मिड ऑफ द ईयर आवाम पे पिस ही रही। 2025 के बजट को आप किस तरह देखते हैं? ये महंगाई का एक नया तूफान है या फिर कुछ रिलीफ आवाम को आगे मिल सकता है जब इसमें अमेंडमेंट्स होंगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।